वेदांग है 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्वचन यानी निरुक्त बोलते हैं उसको, और छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा में क्या है, जो फोनेटिक्स वगैरह जो होते हैं, उच्चारण और स्वर विज्ञान, ये सब आता है। कल्प में आते हैं कि जो कर्म कांड और विधि जो भी है वो सब चीजें आएंगी। व्याकरण में भाषा और ग्रामर। और निरुक्त में आता है कि शब्दों का व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब एटिमोलॉजी होती है ना, कि कहाँ से उसका शुरू हुआ वो। और छंद मतलब छंद शास्त्र में मात्रा का विज्ञान, यानी कि छंद पोएटिक जब हो जाती है बातें तो छंद में आता है। और ज्योतिष तो होता है कि काल की गणना, यानी टाइम का कैलकुलेशन, और ज्योग्राफी वगैरह वो सब चीजों का प्रॉपर कैलकुलेशन करना। तो ज्योतिष के अंदर ये सारी चीजें, और एस्ट्रोलॉजी तो एक पार्ट है ही, क्योंकि टाइम और जो ज्योग्राफी देखेंगे, टाइम और खगोल जो देखेंगे सारा का सारा, वो यूनिवर्स का सबका देखा ही जाता है, सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये किसी का इंट्रोडक्शन था। अच्छा। और सब तो रामायण में काफी जगह इंट्रोडक्शन जो भी हुआ है, तो उसमें ये लिखा है कि इंग्लिश वर्जन में कि ही नोज द ट्रूथ ऑफ द वेदास एंड तो द सिक्स ये सेंसेस। किसके इंट्रोडक्शन की बात, किसके इंट्रोडक्शन की बातें कर रही है? ये राम जी की बात हो रही है, श्री राम की जी जी एकदम जी स्टार्टिंग। जी। तो हाँ, राम जी जो है उनको वेदांगों का ज्ञान है, वेदों का भी ज्ञान है। तो वो वाले चीजों में उनको था, मतलब he was well equipped with the knowledge of this, ड्यू टू आपने जी बचपन में जब थे ना वो श्री राम, तो श्री राम जब थे तो बचपन से लेके जब बड़े थोड़े थोड़े होने लगे, तो पूरे दशरथ जी के वहां पे जो भी लोग आते थे, संत गुरु महात्मा जो भी होते थे, तो उन सब के साथ इनका टाइम, उनकी सेवा, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ टॉपिक्स डिस्कस करना, ये सब श्री राम को बहुत अच्छा लगता था। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना, ऑब्वियसली डिस्कशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, बात हो रही है। अब इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी व्हाट यू आर हैविंग, तो वो अपने उनके साथ बात करते रहते थे। जब उनके साथ बात करते थे तो उनके जो भी सवाल होते थे वो सब करते थे। तो उनको बचपन से गुरुकुल में भी थे तो वहाँ पे भी उन्हें बताया गया था, तो ही वाज नोइंग दोस थिंग्स। इसमें अरुण जी आपने छंद मेंशन किया है, और काफी जो साधना होती है उसमें छंद पे मेंशन रिदम्स। होता है हाँ हाँ कि जैसे गायत्री छंद में स्टाइल से आप हाँ हाँ रिसाइट हाँ कीजिए। हाँ। वो रिदम की बात कर रहे होते हैं ना वो लोग। अनुष्टुप छंद, या अनुष्टुप तो अलग चीज है, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, अलग अलग छंद आते हैं। तो छंद इज अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग और स्टाइल ऑफ स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सिंगिंग इन लिटरेचर में भी, जो जैसे बोलते हैं, बट लिटरेचर जैसे होगा तो हाँ उसके भी स्टाइल में आता है ये। लिखना है जब भी राइटिंग करते हैं ना, जब तो उसके उसमें आता है। जैसे कि लीलावती जो है, लीलावती था भास्कराचार्य से 1100 समथिंग में कुछ, तो भी भास्कराचार्य थे, तो उनकी बेटी थी लीलावती, उनका नाम था। तो उन्होंने जो मैथमेटिक्स है, जी वो पूरा मैथमेटिक्स जो है, जिसको बेस बुक मानते थे 1850 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे ना, तब तक हाँ बेसिक मैथमेटिक्स की जो बुक थी, या जो भी यहाँ पे सभी लोग मैथमेटिक्स यूज करते थे, वो भास्कराचार्य का लीलावती को ही बेस बुक मानते थे। तो वो जो उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या पोएटिक फॉर्म में, छंदों के उसमें उन्होंने अपनी बेटी को जो है सारे मैथमेटिक्स के जो भी बेसिक रूल्स जो थे, लॉज ऑफ अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें बताई थी उसी के माध्यम से। तो जैसे केस स्टडी वगैरह होता था, जैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं होते थे मैथमेटिक्स में, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जी तो उस तरह से वो ऐसा ऐसा कर देते थे। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, मतलब घटिया एग्जांपल है, पर फिर भी, जैसे ना बोलते तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, तीतर बताओ कितने तीतर, उस तरह वाला, उस तरह वाले ऐसे कर करके उन्होंने सारी चीजें बताई।
इसमें आगे जाके आता है श्री राम वाज पायस, हाई माइंडेड एंड shrewd। ये तीनों चीजें एक साथ। हाँ, पायस मतलब सात्विक आदमी थे। फिर पायस और दूसरा क्या बोला? हाँ, हाई माइंडेड। हाई माइंडेड मतलब ओपन माइंडेड था, मतलब ऊंचे विचार वाले थे। और दूसरा श्रूड, श्रूड मतलब विद द पीपल हु आर, मतलब जो ऐसे फालतू लोग होंगे जैसे आलसी हो गया या कुछ और हो गया, द पीपल हु आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर कैरेक्टर, तो उनके साथ वो जरा सा श्रूड निपटा लेते थे सीधा। वो कहते हैं ना रामबाण, हम्म। वो मतलब एक ही बाण में ऐसे निपटा लेते थे। यानी कहने का मतलब उनका जो स्टाइल था, वो स्टाइल ऐसा था उनका कि ही शुड विद द पीपल। अगर फालतू बात करने वाले लोग जो बिना काम किए जो बातें हैं, वो वैसे बात। इसमें आपने रामबाण मेंशन किया, ये बहुत पॉपुलर एक फ्रेज है इंडियन कल्चर में। तो इसे आप थोड़ा इलाबोरेट कीजिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, इफ यू कैन पिन पॉइंट। अगर टेक्स्ट में नहीं लिखा रामबाण है। मतलब बहुत जगह पे हुआ है। जैसे कि पहला एग्जांपल टेक्स्ट पे तो लिखा अलग बात है, लेकिन इसको क्या एक तरह से वो मेटाफर की तरह यूज करते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री राम। जैसे कि सबसे पहली बात थी कि जब कैकेयी जी ने उनको बोला था कि भैया कि आपको जाना पड़ेगा वनवास में, तो जब उन्होंने बोल दिया और श्री राम तुरंत मान के बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके वो मान भी गए, तो बोले निश्चिंत रहिए आप। तो जब ये हुआ तो उन्होंने वैलिडेट किया, जिन्होंने कैकेयी जी ने, कि राम तुम सही में जाओगे, सही में चले जा रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि माँ मैं, राम दो बात नहीं करता, यानी कि डबल ढोल की नहीं है। और मतलब वैसा नहीं है उनका कि जो लोग ये होते ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूअल डिप्लोमेटिक या ड्यूअल कम्युनिकेशन बातें करते हैं, जो डबल ढोल की जो होते हैं, तो दो बात नहीं करते। एक तो ये चीज, सेकंड चीज क्या था कि एक बार युद्ध हुआ था इनके, दो तीन जगह पे हुए हैं, तो जहां जहां पे इन्होंने जो तीरंदाजी में इनसे बेस्ट कोई था नहीं। तो एक ही साथ इन्होंने कुछ 14,000 राक्षसों को सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही समय में सबको एक साथ निपटाया था। एक तो ये हो गया। थर्ड चीज ये हुई कि रामबाण मतलब ये श्री राम ने जो मरीचिका और रावण की जो डिस्कशन था, जब रावण सीता का हरण करने के लिए जा रहा था, तो रावण जी ने मरीच को बोला कि भाई कि तू हिरण बन के चले जाना। तो उसने बोला नहीं नहीं, इसका तो बाण ऐसा है कि इसके तो मैं बच ही नहीं सकता कभी भी इसके बाण से, तो ये तो क्लियर है। तो उसके उनके बाण से वो मरीची भी मर ही गया था, वो जी। पता था। अब उनको मरीची को ऐसा था कि या तो मैं श्री राम के हाथों मरूं या रावण के हाथों मरूं, तो इधर कुआं इधर खाई था। तो मरीच ने, उसने चूज किया कि मैं श्री राम के हाथों। फिर लास्ट में तो श्री राम ने जो रावण को जो मारा है, तो वो भी एक है। तो राम बाण इसलिए कहा जाता है कि राम बाण से सॉल्यूशन होता है परमानेंट। सीधा रावण को निपटाया तो वो जो है सॉल्यूशन हुआ है एकदम, ओके। इसलिए राम बाण कहते हैं। और राम बाण चलाने से पहले बहुत सोचते थे। जैसे कि एक सोल्जर होता है, वो गोली चलाने से पहले सोचता है कि दूसरे किसी को हानि हो ना जाए, लेकिन आतंकवादी नहीं सोचता ना। तो राम बाण की अहमियत ये भी है, ऐसा नहीं कि राम फालतू में बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं या बाण भी चला रहे हैं कि बस ये मेरे पास तो बहुत सारे बाण हैं अनलिमिटेड, तो मैं कोई भी चला रहा हूँ, एक तो लग जाएगा। तो ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। और आज के स्तर में अगर देखा जाए कि आज के टाइम में अगर हमारे पास मोबाइल फोन से हम लोग फोटो लेते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, सब लोग को, कई लोग का आजकल आदत हो गई है कि बोले एक साथ ही 10 15 20 25 फोटो ले लो, कोई अच्छी होगी तो फिर देख के हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बट इट एक्चुअली इट वेस्ट योर फ्यूचर टाइम ऑल्सो। एक ही बार में अगर ढंग से ले लिया, 2 सेकंड 5 सेकंड रुक के, तो फिर बाद में आगे जाके आपको 36 फोटो देखने की जरूरत नहीं है ना, सिलेक्ट करके एडिट करके फिर पोस्ट करने की। तो दिखावे वाली बात नहीं है, रामबाण का मतलब ये है। तो इसमें और भी एक हिडन आपने मैसेज दिया कि बिफोर डूइंग एनीथिंग हाँ आपको पूरा एनालाइज करके स्टेप लेना है। इट्स नॉट लाइक कि रैंडम तीर मार रहे हैं तो हाँ कोई ना कोई लग जाए। हाँ, ऐसा नहीं करना। तो
पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो लोग फिर कहीं भी ज्यादा तीर छोड़ते हैं कि चलो यार एक तो लग जाएगा। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो लोग नहीं करते ऐसा। वो लोग एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस होता है। बोला दे डोंट वांट टू वेस्ट एनर्जी, दे बिलीव इन कंजर्विंग द एनर्जी एंड यूटिलाइजिंग इट एट ऑप्टिमम लेवल। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी का या चीजों का, हर चीज का। तो इसमें अरुण जी, हाउ विल वन डिसाइड कि ठीक है हम तो सोच के एनर्जी यूज करेंगे, पर किस कॉज के लिए वो कॉज जस्टिफाइड है, क्या वो कैसे डिसाइड करें? अगर पर्सनल बेनिफिट है एंड इफ इट इज ओनली बेनिफिटिंग इंडिविजुअली यू ही ओनली, तो वो कॉज तो छोटा सा है। अब वो कॉज अगर समझ लो 2 लोग है, 3 लोग है, 4 लोग है, ह्यूमैनिटी अपना समाज है, तो मतलब वो लास्ट में अपना बेनिफिट, लास्ट में बचा कुचा जो है रेसिड्यू है, तो उसमें से अगर आपका कुछ भूख मिट रही है यानी आपका, तब तो वो ठीक है। लेकिन ओनली फॉर योर स्टमक, अपने पेट के लिए ही खाली करना है, तो वो इज नॉट अ ग्रेटर कॉज। तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र थोड़ी चला दोगे आप। करेक्ट। अब जैसे रावण था, तो रावण अपने ईगो के लिए ब्रह्मास्त्र भी चला देता, बट श्री राम का ऐसा नहीं है ना। वो ऐसा भी देखते थे कि भाई कि मैं चला तो दूंगा, वहां पे लोग रह रहे हैं या ये दूसरे भी हैं, तो अपने अपनी साइड पे कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा। तो रावण का ऐसा था कि वो फर्क नहीं करता था। रावण ने तो यार अपने दामाद को भी मार दिया था गुस्से ओके। गुस्से में, झगड़े झगड़े में। तो लड़ाई करने गए थे एक जगह पे, तो वहां पे युद्ध करने के लिए गए थे, तो वहां पे उसने ना अपने दामाद को भी मार दिया। मारने के बाद पता चला अरे यार ये तो मार दिया, और उसके बाद कोई रिग्रेट भी नहीं, कुछ नहीं। तो उनका ऐसा, श्री राम थोड़ी ऐसा करते थे यार। उनको अगर ऐसे ही करना होता तो वो तो फिर बाद में सीधा केकई को मार के नहीं सीधा राजगद्दी पे बैठ जाते उसी टाइम पे। एक और सवाल था, जब रामायण हम्म। स्टार्ट होती है तो हाँ। उनको, तो वहाँ पे एक सेंटेंस है, एंटायर थीम ऑफ रामायण, क्रक्स ऑफ हम्म। रामायण इज इन दीज लाइंस। हम्म। जब वो मार के उसको श्राप देते हैं कि क्यों मारा तूने, हम्म। और अपने शिष्य को बोलते हैं कि ये श्राप नहीं है, आप इसको भूल जाओ, forget about this, हम्म। हम्म। just remember कि this is a beautiful crux of रामायण, entire हम्म। crux। हम्म। नहीं वो समझ गया मैं बात को आपकी। उसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो एक्चुअली में जब मैंने पढ़ा था, उसमें हाँ। ऐसा है कि जो किसी को भी मारता है तो कोई किसी की हत्या करता है क्यों है। उनका सवाल यही था कि कोई किसी को मारता ही क्यों है। तो द सेल्फ इंटरेस्ट जो आज जागता है इंसान के अंदर, हम्म। वो जागता ही क्यों है। वही चीज बताई जा रही है कि कैसे सेल्फ, मतलब आप जब रामायण पूरी पढ़ेंगे, जब श्री राम का कैरेक्टर आप पूरा का देखेंगे, तो यू विल ऑल्सो, अपने आप भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर भी। क्योंकि व्हेन यू रीड अबाउट समवन हम्म। हु हैज हैविंग सर्टेन क्वालिटीज, so obviously by knowing those qualities, and if you think that qualities are were responsible हम्म। to have that kind of a character in his life, तो आप क्या करेंगे वो भी आप इम्बाइब करेंगे बाय डिफॉल्ट। करेक्ट करेक्ट। तो सिमिलरली श्री राम का कैरेक्टर इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जानने के लिए, क्योंकि वो आइडियल कैरेक्टर है पहली बात। तो अगर उनका कैरेक्टर जाना है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई कि आप 100% राम बन जाएंगे, पर ओके। आपने अगर कुछ भी कर लिया अगर, तो इट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर यू। और वो क्या, सेल्फ इंटरेस्ट पे आदमी फिर काम नहीं करता। जैसे कि रावण था, तो रावण के सेल्फ इंटरेस्ट, युद्ध जीतना उसके लिए जरूरी था, तो उसने अपने साथ साथ में अपने दामाद को भी मार दिया, हो गया। लेकिन श्री राम ऐसा नहीं करते ना, ही वॉज कमिटेड टू, जैसे रावण था तो रावण भी अपने माता पिता के साथ कमिटेड था। यानी कि ऐसा नहीं कि वो ससुर को लात मार दे रहा है और ये सब कर रहा है, ऐसा नहीं। वो आदर सत्कार उस टाइम पे रावण भी करता था। महाभारत में जब दुर्योधन था, तो दुर्योधन माता पिता की इज्जत इतनी नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो करता था। क्या कहते हैं, रावण जो है वो तो करते थे। लेकिन छोटों के साथ कमिटमेंट के लिए या अपने से कमजोर के साथ जो कमिटमेंट है,
उसमें रावण अगर वो कमिटमेंट लूज भी कर देंगे तो रावण को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन श्री राम का कैसा था कि अपने से छोटे को जो कमिटमेंट दिया था, क्योंकि जब सीता जी का हरण हुआ तो उन लोगों ने सेकंड थॉट उन्होंने बोला, अरे यार मैंने तो वादा कर रखा है भरत को कि भाई कि वापस आना है मेरे को विद सीता, तो मैं वो कैसे निभाऊंगा। मतलब एक दुख ये भी था। तो ही वॉज कंसर्न अबाउट द कमिटमेंट टुवर्ड्स द पीपल हु आर बिलो फ्रॉम देयर स्टेटस। अब फिर उन्होंने जैसे सुग्रीव को कमिटमेंट किया था कि हम तुम्हारा इशू सॉल्व करेंगे वाली को न्यूट्रलाइज करके। सो ही वाज कमिटेड टू द पीपल हु आर नॉट पावरफुल देन हिम। रावण का भी आप थोड़ा बताइए, क्योंकि बीइंग द विलन सो कॉल्ड इन दिस स्टोरी, इन्होंने भी काफी जब तब करके he has achieved certain qualities, यार abilities. जब तब तो बहुत लोग करते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे जो राक्षस थे हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु, तो उन्होंने भी तो जब तब करके ही तो सारी चीजें, उन्होंने सारे जो भी आशीर्वाद वगैरह जैसे भी थे जी, वो सब उन्होंने लिए थे। लेकिन जब पर उन्होंने किया क्या, तपस्या करके। अभी आप भूखे रह के यू कैन अर्न दैट थिंग कि भाई मतलब समझो आप धूप में खड़े हो गए हैं, तो आपने वो अपनी बॉडी को उस तरह से बना दिया, योर बॉडी हैज बिकम लाइक दैट, ठीक है, जी, कि स्ट्रांग हो गई। तो आप ताप सहन करने के काबिल हो गए आपके। आपने एक्सरसाइज, इट इज जस्ट लाइक यू हैव डन द एक्सरसाइज, आपकी बॉडी बन गई, बाइसेप्स बन गई। बट वो बाइसेप्स अभी तो सिर्फ ऑप्टिक्स पे है, काम कब आएगी जब आप किसी की जान बचाएंगे। करेक्ट। तो पर अगर आप शो ऑफ करेंगे और खाली कमजोरों को ही मारेंगे तो बाइसेप्स का बनाने का कोई फायदा ज्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ। तो रावण ने भी जो तपस्या करके जो भी चीजें करी उसने सिर्फ अपना ही फायदा, अपना ही साम्राज्य बढ़ाने पे फोकस किया था। ओके। तो ही वाज नॉट लाइक कि मतलब जन कल्याण करेंगे या सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वाला एंगल नहीं था। अब राम की ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो राम की चर्चा जितनी करेंगे उतना उनका कैरेक्टर और निखर के आता है। अब समझो कि कोई एक इंसान था आज से 14,000 साल पहले, मनुष्य था, आज भी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर एंड द थॉट्स बिहाइंड हिज एक्शंस, वो कितनी डेप्थ होगी आप समझ रहे हो, कितने साल का वो होगा, मतलब कितनी गहराई से सोच के उन्होंने किया होगा। तो ऐसे ही थोड़ी रामबाण बोल रहे हैं। वही रामायण लिखी गई पूरी, उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि प्रेजेंट प्रेजेंट कौन करेगा, हु हैज द बेस्ट ऑफ ऑल हाँ, तो क्रेडिट। वाल्मीकि जी के वहां पे ही तो आश्रम में ही तो ये रह रहे थे ना दोनों, हाँ, हाँ, लव कुश। हाँ, तो वहां पे क्या है कि सब वो एवरीबडी वाज चैंटिंग द स्टोरी ऑफ श्री राम, पूरी रामायण। ओके। तो हर कोई वही गा रहा है, हर कोई वही चल रहा है, सब अलग अलग लेवल पे बात कर रहे थे। मतलब कोई मतलब बालकांड बात कर रहा है, कोई किधर युद्ध कांड की बात हो रही है, कोई चल रहा है। मतलब हाँ, एवरीबडी वाज हैविंग एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ दैट रामायण। हाँ, बट वो सब कर रहे थे, तो उसी टाइम पे शायद बच्चे हुए थे लव और कुश, जब ओके। ये चल रहा था। तो वो शायद से मेरे ख्याल में भरत जी को या लक्ष्मण जी को पता चला था, उस जगह पे गए थे तो ऐसा कुछ था। हाँ, तो जी, वाल्मीकि जी ने इनको अच्छे से ट्रेन किया था। एंड ऑब्वियसली दे वर द सन ऑफ श्री राम एंड सीता माता। तो ऐसे ही बेवकूफ और फालतू लोग तो होंगे नहीं बच्चे, हाँ, इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे कुछ ना कुछ, कुछ जी, कैपेसिटी कैलिबर की भी बात करें तो दे वर वेरी फास्ट ग्रास्पिंग इंडिविजुअल्स। एंड उन लोगों के साथ उन्होंने उनको बताया और फिर बाद में दे ही टोल्ड कि आप जाइए अयोध्या में और अयोध्या में जाके ये आप कथा सुनाइए। तो वो कहते थे हम कथा सुनाते श्री राम की, तो वो फिर बताने लगे थे। काफी तारीफ हुई जब ये लोग श्री राम जी के सामने खुद गए, एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग, सॉरी, रिसाइटिंग
द रामायण। हम्म। और तो ये और भी जगह जब गए थे तो इनके काफी गिफ्ट मिले उसी में जो नहीं नहीं, आपको। गिफ्ट विफ्ट के लिए नहीं कर रहे थे ये लोग अयोध्या में जाके बोल रहे थे, बिकॉज कि क्या था कि अयोध्या के वासियों ने ब्लेम करके ऐसा बोला था ना कि ये तो राजा की पत्नी है तो इनको वापस से ले लिया, लेकिन हमारी कोई होती है तो उनको तो फिर बाद में अगर कहीं पे भी चली जाती है, अगर एक रात हम्म। भी कहीं पे रह रही होती तो उसको तो फिर हम लोग को अबेंडन करना पड़ता है। तो इन्होंने तो किया नहीं है, तो ये तो बड़े रहे हैं, तो बड़े लोगों के लिए तो सजाएं नहीं होती है। और वो हम्म। किया तो अब अयोध्या वासियों को क्या क्लैरिटी थी नहीं कि श्री राम ने क्या किया। हाँ यही बात इंपॉर्टेंट, अभी सुनो वापस से। जी तो श्री राम ने, जब वो सीता माता भी चली गई थी वापस से, तो जब वो चले गए थे जी। तो श्री राम ने जाके वो अपने अयोध्या वासियों को जस्टिफिकेशन नहीं दिया ओके। कि मैं जंगल में गया था तो मेरे साथ क्या हुआ, सीता का हरण हो गया तो मैंने क्या क्या तकलीफें झेली क्या नहीं झेली। हम्म। तो उन्होंने उस चीज का रोना नहीं रोया, हम्म। समझे कि नहीं। लेकिन हम्म। वो रोना नहीं रोने वाले थे, वाल्मीकि जी को पता था हम्म। कि वो कभी इतना ये नहीं बताने वाले कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो हम्म। इसलिए शायद हो सकता है दैट वाज द रीजन, तो उन्होंने लव कुश को तैयार किया और लव कुश ने फिर बाद में पूरी अयोध्या वासियों को बताया, और अयोध्या वासी को आंखों में से आंसू निकलने लगे सारे अयोध्या वासियों के कि ये हमने पाप कर दिया, कि अच्छा। हमारी वजह से ये सब चीज है। तो देन एवरीबडी, सब लोग दुखी होने लगे। तो श्री राम ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, सब रो रहे हैं, क्या हो रहा है ये। तो बोले कि ओके। ऐसा ऐसा है, वो लोग सब बता रहे हैं। तो बोले ये बहुत बढ़िया, आपकी वो रामचरित्र आपका जो है वो बताते हैं रामायण। हम्म। तो वो जी बोले ऐसा कौन आ गए हैं, तो बोले चाहिए चलो बुलाओ सुनते हैं। हम्म। देन थिंग्स हैव स्टार्टेड। अच्छा ये इंग्लिश वाले में नहीं है आई थिंक। क्या चीज नहीं, होगा इंग्लिश। होगा, बट वो अभी सारी चीजें तो तुरंत कैसे, अभी तो ये तो आपको समरी चल रहा है अभी तो। हम्म। ओके। अभी तो समरी है, समरी के बाद धीरे धीरे चैप्टर हो जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो रामचरितमानस एक अलग ही बुक शायद। रामचरितमानस कहते हैं, तुलसीदास जी ने जो लिखी थी उसको रामचरितमानस बोले था। उनका कहने का मतलब राम का चरित्र जो है वो मानस के अंदर आना चाहिए, हर मानस अच्छा। के अंदर। तो दैट वाज हिज गोल। किनका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी। हम्म। और उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो लेके आए थे, अवधी भाषा में। तो जो हाँ। हिंदी बेल्ट है, तो उन लोगों के वो लोग रामचरितमानस करते हैं। अब हो क्या गया है कि वो पॉपुलर हो गई। असली रामायण जो हम्म। है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर आज के जनरेशन में अगर हम लोग देखें तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है। तो अब क्या है कि कोई गुजराती में पढ़ता है, मद्रासी में पढ़ता है, या सॉरी तमिल, अभी मद्रासी में बुरा ना लग जाए, जी तमिल। तो तमिल में, कन्नड़ में, अब पीपल आर हैव, देयर आर मेनी ट्रांसलेशन ऑफ रामचरितमानस इन मेनी लैंग्वेजेस। ओके। वाल्मीकि रामायण के तो हैं ही, लेकिन रामचरितमानस के हैं बहुत सारे। एक लाइन में थिंकिंग है कि रामायण और महाभारत आपने नहीं रखना चाहिए घर में कि इससे लड़ाई होती है। महाभारत अगर आप रखोगे अपने घर में तो इससे लड़ाई होंगी फैमिलीज में अरे स्टार्ट नहीं, हुआ ये है। तो क्या, ये तो अफवाह फैला दी गई थी जानबूझ के, ताकि जितने भी हिंदू हैं या भारतीय जो भी लोग हैं, भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, कि वो लोग इसको पढ़े नहीं। अगर वो पढ़ेंगे तो नेशनल फैब्रिक जुड़ेगा, राष्ट्र के ऊपर विश्वास लोगों का बढ़ेगा, और राष्ट्र क्या होता है वो उसको समझ में आएगा, और क्या हम्म। अहमियत होती है राष्ट्र को बचाना, और क्या चीजें सही होती है, और ड्यूटीज क्या हैं एक मनुष्य की, वो पता चलेगी। अब सब ड्यूटी के हिसाब से सब प्रॉपरली ही चलेंगे विद प्रॉपर कैरेक्टर, सो इट विल हम्म। बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रूल ऑन अस। सो दैट वाज द रीजन कि वो ऐसे सब भ्रम फैला दिए गए, ताकि क्या है कि अगर पहले तो बच्चा बच्चा ये जानता था ना, तब तक तो राज कर नहीं पाए 1850 से पहले, या जो भी जी जी। ये सब जो आए, तो मुगल भी आए तो वो भी पूरा होल इंडिया तो एक कॉन्कर कर नहीं पाए थे, वो तो सिटीज तक ही सीमित थे। तो बड़े बड़े जो ट्रेड हो रहा था यहाँ, तो कितने हर जगह ट्रेड हो रहा था, हर जगह से जा रहा है, छोटे छोटे गाँव से सब जगह से जा रहा था। जी जी। तो सबका वो थोड़ी वो लोग कर पाए। तभी तो अभी संभाजी जो थे वो मरने मारने को तैयार हैं औरंगजेब के सामने भी, भले कितना भी बड़ा, उसका तो साम्राज्य बड़ा था औरंगजेब का, हम्म। हम्म। तो भी लड़ने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी भी लड़ने को तैयार थे। तो वो जो जज्बा है, वो जज्बा मर जाए
इसलिए अंग्रेजों ने ये अफवाह फैलवा दी कि भैया कि ये चीजें नहीं करो आप, ये रखोगे तो ये हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, ऐसी बातें रखी थी। ठीक है। रामायण महाभारत तो बिल्कुल ही, महाभारत में से भगवत गीता निकली है, तो क्यों कैसे भगवत गीता सबके घर में होनी चाहिए लेकिन महाभारत नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो भगवत गीता भी मत रखो फिर घर पे आप, करेक्ट, करेक्ट। है तो पार्ट वो महाभारत का ना, हुँ, मत रखो आप। अब रामायण रखने को तो मना किया नहीं किसी ने भी। अच्छा, रामायण ऐसी चीज है कि वो अंग्रेज भी मना नहीं कर पाए, मतलब फॉल्ट नहीं ढूंढ पाए उसमें, समझ रहे हो? करेक्ट। ऐसा है, तो रामायण इज रियली ग्रेट काव्य।